हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी में आप लोगों का फाइनल कट ऑफ यानी सीसीए का फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, उसके बारे में आप लोगों को सभी 16 आरआरबी जोन का कट ऑफ के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे तो उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ओपन कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जैसे कि साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 सीसीए का कट ऑफ 16 आरआरबी जोन वाइज 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर आपके कट ऑफ जो जाने के चांसेज हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देंगे ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि देखिए ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए पहले सभी लोग 55-60 का टॉप बताते थे, लेकिन अब लोग 30 35 40 45 बताने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्या इसकी सच्चाई है, वो भी चीज़ें आप लोग जान पाएंगे। और आपके जोन की क्या कंडीशन है आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए साथियों नौकरी बहुत ज़रूरी है और कंपटीशन भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जोन की स्थिति क्या है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि आपके जोन में क्या कंडीशन रहने वाली है कट ऑफ की। तो जैसे कि साथियों आप लोग स्क्रीन पे एक डाटा देख पा रहे होंगे, देखिए ये जोन वाइज डाटा है साथियों। आप लोगों को यहाँ पे पूरा जोन वाइज बताया जा रहा है कि कितने लोगों को डीबी में बुलाया गया था और कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने लोग रिजेक्ट हुए, ताकि आप लोगों को इससे पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए सीसीए का जो कट ऑफ है वो पूरी तरीके से उनके जोन पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ें उनके जोन में कितने नॉन सीसीए हैं वो चीज़ें डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए ओपन में तो सीसीए नॉन सीसीए का कोई मुद्दा नहीं है, एक सर्विसमैन में सीसीए नॉन सीसीए का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अप्रेंटिस का कट ऑफ है वो नॉन सीसीए के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जोन में अगर नॉन सीसीए ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम होगा, अगर नॉन सीसीए कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यही साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो आइए आप लोगों को वो भी चीज़ें दिखाते हैं। कहने का मतलब है साथियों, देखिए ये जो डाटा आपको दिखा रहे हैं ये पहले तो आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो बताया जा रहा है 2019 की वैकेंसी का डाटा बता के यहाँ पे शेयर किया जा रहा है कि इंडियन रेलवे सीसीए जोन वाइज वैकेंसी सिलेक्शन एंड रिजेक्शन 2019 में। तो यहाँ पे साथियों अगर आप लोग देखेंगे जोन वाइज, तो यहाँ पे जोनल रेलवे यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट अप्रॉक्स कितने थे, सेलेक्ट कितने हुए, रिजेक्ट कितने हुए। तो सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1817 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें मात्र 151 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और 1719 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए। फिर ईस्टर्न रेलवे में अगर आप लोग यहीं पे देखेंगे तो ईस्टर्न रेलवे में 2175 कैंडिडेट को बुलाया गया था। मात्र यहाँ पे साथियों देखिए 25 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, बाकी लोग रिजेक्ट कर दिए गए। यहाँ पे 2150 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए, यानी नॉन सीसीए पाए गए होंगे या डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी रही होगी तभी तो रिजेक्ट होंगे। और फिर उसके बाद आप लोगों का आ जाता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें 713 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 186 कैंडिडेट यहाँ पे मतलब सेलेक्ट हुए, 527 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए। फिर यहीं पे ईस्ट कोस्ट रेलवे में 510 लोगों को बुलाया गया था, मात्र 50 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाए और 460 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए। और आप लोगों को बता दें साथियों कि देखिए यहाँ पे जो नॉर्दर्न रेलवे जो सबसे बड़ा जोन आप लोगों का इस टाइम का माना जा रहा है चंडीगढ़, यहाँ पे देखिए 948 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया था, 115 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 833 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए। और ये हम क्यों आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल साथियों 1 लाख वैकेंसी थी, और आप लोगों को बता दें कि 1 लाख वैकेंसी होने के बाद जो 20% कोटा के हिसाब से अप्रेंटिसों को दिया गया था, यहाँ पे देखिए तो उसमें से 20,734 सीटें अप्रेंटिस को यहाँ पे बताई जा रही हैं कि मिली थी। तो 20,734 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया था, लेकिन केवल और केवल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 1263 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 19,471 कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए गए, या तो नॉन सीसीए पाए गए, या तो उन्होंने गलत डाटा फिल किया था फॉर्म भरते टाइम, या तो उनकी जो अप्रेंटिस है वो सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाई थी। वो चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है। तो देखिए ये जोन वाइज डाटा बताया जा रहा है। अगर इस तरीके से अब की बार अगर ये रियल डाटा होगा, तो अगर कहीं एडिट करके आया होगा तब तो ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन साथियों ये चीज़ें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं कि जो 30 नंबर 40 नंबर आप लोगों का कट ऑफ जाने के चांसेज हैं, अगर वो इस तरीके से नॉन सीसीए इस रेशियो में बाहर होते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए
20,734 में से केवल 1263 कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होते हैं, इतने लोग रिजेक्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है साथियों 30-40 या 45 के आसपास आप लोगों का कट ऑफ सिमट जाएगा अगर ये कंडीशन रहती है तो, जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसका कारण क्या है कि ये लोग बाहर हुए, वो भी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। देखिए उसका कारण भी हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे। अगर आप लोग देखेंगे जब उनको रिजेक्ट किया गया तो उसका कारण भी उनको बता दिया गया। देखिए ये कैंडिडेट थे CCA मार्क्स नॉट सबमिट ड्यूरिंग DV, मतलब CCA का मार्क्स इनका सबमिट ही नहीं हुआ था DV के टाइम में, जो मैच नहीं कर रहा था। दूसरे कैंडिडेट हैं देखिए यहाँ पे CCA नॉट डन इन रेलवे, CCA नॉट डन इन रेलवे, CCA नॉट डन इन रेलवे, CCA नॉट डन रेलवे, CCA नॉट डन रेलवे, CCA नॉट डन रेलवे। ये क्यों लिखा गया है कि ये लोग CCA नॉट डन रेलवे का मतलब है कि ये लोग रेलवे से CCA है ही नहीं, मतलब ये लोग प्राइवेट किसी कंपनी से किए थे, ये लोग बाहर हुए हैं, उनका डाटा है। फिर यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे CCA नॉट कंप्लीटेड बिफोर क्लोजिंग डेट, फिर यहाँ पे ये ऐसे कैंडिडेट हैं देखिए ये कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उस डेट तक इनका अप्रेंटिस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, फॉर्म तो ये भर दिए थे। फिर इसके बाद अगर जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए नॉट प्रोडक्ट OBC ड्यूरिंग एंड DV एंड रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ लोग सर्टिफिकेट की वजह से भी बाहर हो गए हैं। तो कहने का मतलब है साथियों कि ये जो अभी हमने आपको डाटा दिखाया तो उसका कारण यही था कि मतलब इस रेशियो में लोग बाहर हो रहे हैं। देखिए और भी कारण यहाँ पे हैं, यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है, जो लास्ट डेट थी यहाँ पे देखिए एज पर पारा यहाँ पे बताया गया है कि जो वैकेंसी आई थी 2019 की, वहाँ पे 12.2 पैराग्राफ में बताया गया था कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अगर आपकी अप्रेंटिस यहाँ पे 12/4/2019 के पहले कंप्लीट हो जाती है तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन ये लोग 19 के बाद वाले हैं तो इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। और यहाँ पे देखिए CCA मार्क्स नॉट मैचिंग विथ अपलोडेड मार्क्स, मतलब देखिए जो कैंडिडेट CCA का डाटा में जो फॉर्म भरा गया है उसमें अप्रेंटिस का मार्क्स जो पूछा गया था उसमें अगर गलत फिल किए होंगे, मार्कशीट पे कुछ और होगा, तो ये लोग भी बाहर होंगे। तो कट ऑफ कम जाने का जो चांसेज है वो यही सभी कारण है। और फिर उसके बाद भी एक कैंडिडेट है वो भी चीज़ें दिखा देते हैं, CCA मार्क्स यहाँ पे देख लीजिए नॉट सबमिट ड्यूरिंग DV। तो ये सारा कारण हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सर 30 नंबर कट ऑफ जाएगा, तो हम भी मानते हैं कि 30 नंबर तो नहीं जाएगा, लेकिन 45-50 या इस तरीके से जाने के कब चांसेज होंगे कि जब इतना गलती करके रियल CCA भी बाहर होंगे। देखिए कोई लोग डेट इनका मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत से ऐसे कैंडिडेट है वो लोग फॉर्म भर दिए हैं, कुछ लोग गलत अपना मार्क्स भर दिए हैं, वो लोग बाहर हुए हैं, कुछ लोग प्राइवेट कंपनी से करके आए थे वो लोग भर दिए हैं। तो इस तरीके से जब सभी कारण की वजह से ये लोग रिजेक्ट होंगे तो कट ऑफ आपका डाउन होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति थी, हम लोगों ने जो भी कट ऑफ बताया था कि 55 के आसपास, 55+ या रांची, अजमेर या इस तरीके से हम लोगों ने आपको जोन बताया था कि वहाँ पे कम कट ऑफ जाएगा। तो वहाँ पे हमने बताया था कि 54 भी जा सकता है, 53 भी जा सकता है। बाकी अदर जोन में हमने कहा था कि आपसे 55 जाएगा, 55+ ही रहेगा, क्योंकि उसका कारण था साथियों कि जो NSDC डाटा बार बार रिप्लाई में दे रहा था और जो रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में जो डाटा हम लोगों को मिल रहा था कि NSC CBT में कितना आ रहा है, टोटल रेलवे अप्रेंटिस कितने, उसमें अपना डाटा चेक किए हैं जोन वाइज, तो उस हिसाब से जो निकल के आ रहा था हम लोग बता रहे थे। लेकिन साथियों अगर रियल अप्रेंटिस की संख्या इस तरीके से बाहर होने लगेगी इन कारणों की वजह से, तो आपका कट ऑफ कम होगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी साथी के मन में कन्फ्यूजन हो उनकी दूर हो सके। धन्यवाद।